अगर आप भी 2025 में दुबई में आने की सोच रहे हैं, यानी कि चाह रहे हैं कि दुबई आए आप 2025 में, तो कुछ गाइडलाइंस आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कुछ नियम में चेंजेस किए हैं जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ आएगा कि मैं किस बात पे बात करना चाह रहा हूँ। अभी रिसेंटली में दुबई में कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, तो वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या क्या है हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप दुबई में वैकेशन मनाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये जो टाइम है ये बेस्ट टाइम माना जाता है वैकेशन के लिए, आप देख भी सकते हैं मौसम काफ़ी सुहावना है, न ठंडा है न गर्म है, और समंदर किनारे आप अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं या कहीं भी घूम सकते हैं। क्योंकि धीरे धीरे जब गर्मी बढ़ती है तो गर्मी बढ़ने के टाइम पर यहाँ पर सर्वाइव करना इतना आसान नहीं होता है। रिसेंटली कुछ चेंजेस किए हैं अपने रूल्स में, वीज़ाज़ में, तो वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दुबई आ रहे हैं तो हो सकता नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं क्या वो नियम है, कौन कौन से बातों को आपको ध्यान रखना है अगर आप दुबई में आ रहे हैं तो। सबसे जो पहला महत्वपूर्ण है आपका टिकट रिलेटेड है, यानी कि वीज़ा है। आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया तो। नंबर 1, वीज़ा लगाते समय आपको अपनी जहाँ भी आप रुकोगे, यानी कि स्टे पॉइंट जो है आपका उसकी बुकिंग होनी चाहिए। कितने दिन की बुकिंग है स्पष्ट लिखा होना चाहिए। साथ में आपके पास रिटर्न टिकट का होना बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली क्या था, पहले तो 1% 2% ही कैंसिल हुआ करते थे, लेकिन अभी 5 से 10% कैंसिलेशन होने लग गया है। यानी कि जैसे जैसे ये सीज़न पीक पर जा रहा है, अभी आपका ये अभी जो सीज़न है दुबई का, ये जो पीक पर जा रहा है, वैसे वैसे ही क्या है रूल्स भी काफ़ी कड़े होते जा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप इधर आ रहे हैं तो आपको बेसिकली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 तो यही है कि आपको अपना वीज़ा का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि वीज़ा आपने किस तरह का लिया। आप विजिटिंग वीज़ा पर आ रहे हैं तो विजिटिंग वीज़ा, या ट्रैवलिंग वीज़ा पर आ रहे हैं तो ट्रैवलिंग वीज़ा में आपको, इन दोनों वीज़ाओं में आपको आपके रहने का स्थान आपको ज़रूर देना है। या आप होटल बुकिंग किए तो उस होटल का पूरा लोकेशन के सहित पूरा एड्रेस उसको होना चाहिए, और कितने दिन के लिए आपने होटल बुक किया प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। जितने दिन आपका होटल की बुकिंग है उसके बाद आपका रिटर्न टिकट भी उसमें होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पॉइंट आपके नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर मान लिया जाए आप विजिटिंग वीज़ा पर आ रहे हैं तो कहाँ आप ठहरेंगे, आपका कोई दोस्त तो नहीं है या आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, तो रिश्तेदार का पूरा डिटेल होना चाहिए, कहाँ वो ठहरता है, किस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड उसका है, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। अगर नहीं मेंशन है तो आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है, और जो आपने टिकट बुकिंग करेंगे उसमें आपको लॉस हो सकता है दोनों चीज़ में। तो इन चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी आप दुबई आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। आप देख लो कितना सुंदर है और काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। इधर देखने में आप देख सकते हैं ये बीच का एक किनारा है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर। कुछ लोग, इसलिए अगर आप भी अगर इधर घूमने के लिए पर्पज़ से आ रहे हैं, घूमना चाह रहे हैं तो आ सकते हैं। लेकिन ध्यान यही रखना है कि आपको जो भी आप बुकिंग करें वाकई में उसका पूरी तरह से बुकिंग आपके पास होनी चाहिए।